नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कुड के यूजेस। जैसे हमने मे, माइट और कैन के यूजेस पढ़े, उन्हें बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस किया। होपफुली आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, अच्छे से यूज करना भी आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कुड के यूजेस और इन्हें भी इसी तरह अपने दिमाग में बिठा लेंगे, अपने सेंटेंसेस में रचा बसा लेंगे ताकि हम कभी ना भूलें। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जब हमारी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स तो हमें इसके लिए सीखने के लिए लेने ही पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं कुड के यूजेस। कुड को कैन का पास्ट टेंस है कुड हमारे लिए। कुड को यूज करने के लिए हम दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम इसे जब यूज करेंगे, जब व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। टॉक अबाउट यानी जब बात करते हैं किसके बारे में, पास्ट पॉसिबिलिटी यानी जो पिछला समय है, भूतकाल की संभावना को लेकर। जैसे जो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में जो घटना घटित हो चुकी है, जो हो चुका है, उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो हम कुड का यूज करेंगे। कैन का पास्ट टेंस है ये, ठीक है। और एबिलिटी यानी सक्षमता, जो आपकी क्षमता है उसके बारे में बात करेंगे या संभावना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि वो कर सकता था। हमने कैन को सकना लिया था, यहाँ पे सकता है, सकता था, सॉरी, था में यूज करेंगे। जैसे कि मेरी दादी माँ 4 लैंग्वेजेस में बात कर सकती थी। मेरे दादाजी रिवर में स्विम कर सकते थे, ये समंदर में जाके तैर सकते थे। तो थे का जो है वहां पे जहां थे आ जाए, ठीक है, था आ जाए। जब आप किसी की क्षमता के बारे में बात करें, ये मतलब कहते हैं ना, हम बहुत ज्यादा अपने पूर्वजों की बड़ाइयां करते हैं। जब बड़ाइयां करें उनके बारे में, क्षमता के बारे में बात करें या संभावना के बारे में बात करें, तो उस समय क्या यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे, कैन का नहीं करेंगे, क्योंकि कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो और दूसरी है, आप रिक्वेस्ट करते हैं, जब किसी से विनम्र निवेदन करते हैं, जब किसी निवेदन करते हैं तब आप रिक्वेस्ट करने के टाइम भी आप कुड का यूज करते हैं। लेकिन कुड का यूज जब आप विनम्र निवेदन के लिए करते हैं तो उस समय हम फॉर्मल सेटिंग्स पे करते हैं, ऑफिशियल सेटिंग्स पे करते हैं। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। हमने कैन में स्ट्रक्चर बाद में देखा था, इसका हम पहले ही देख लेंगे क्योंकि इससे आसानी होगी आपको सेंटेंसेस को समझने में। स्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब था, यहाँ मेन वर्ब था। अब है तो सारा कुछ सेम जैसे कैन में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, बस यहाँ अंतर क्या, कैन की जगह हमने कुड ले लिया है। तो यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, बस कैन की जगह यहाँ पे हमने कुड को रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे, माई अंकल कुड ड्राइव, मेरे अंकल ड्राइव कर सकते थे, यानी कि वो बीते समय की बात कर रहे हैं, थे मतलब, है ना, पास्ट टेंस की। देन टॉम कुड नॉट स्विम, टॉम स्विम नहीं कर सकता था। अगर कोई कहे कि हाँ हाँ मैंने और टॉम ने ना बहुत अच्छी तरह रिवर में स्विम किया था, तो कहेगा अरे अरे रहने दे, टॉम तो स्विम ही नहीं कर सकता था, तूने कैसे उसके साथ स्विम किया, यानी कि आप किसी का झूठ पकड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कुड नॉट स्विम, यानी यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं सकता था, कोई काम नहीं कर सकता था, यानी कि एबिलिटी बता रहे हैं ना आप यहाँ पे, ठीक है। संभावना ही नहीं है क्योंकि वो स्विम ही नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, कुड टॉम स्विम, क्या टॉम स्विम कर सकता था। जब आप बीते समय की या पास्ट की संभावना के बारे में पूछते हैं तब भी आप कुड का यूज करते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे इसको क्वेश्चन में वर्ड सेंटेंस में से चेंज करना, तो क्या कर सकते हैं, कुड योर अंकल या कुड माई अंकल ड्राइव। जैसे आपने अपने पापा से पूछे अगर, कुड, क्या चाचा जी ड्राइव कर सकते थे, कुड माई अंकल ड्राइव, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके और एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आर्यन कुड स्विम व्हेन ही वाज 5 years old, ठीक है। तो आर्यन जब स्विम कर सकता था जब वो 5 years old, यानी 5 साल का था आर्यन जब वो स्विम कर सकता था। आप तो देखो कितना अच्छा स्विमर होगा, हम कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। तो आर्यन कुड स्विम यानी था, जब भी कुड आ जाए वहां पे वॉज लग जाएगा, वॉज का मतलब था हो जाएगा, ठीक है। माई मदर कुड स्पीक 4 languages, ठीक है, मेरी मम्मी 4 लैंग्वेज बोल सकती थी। तो कुड जहां है वहां पे था जरूर होगा, और उसके हिसाब से आप जैसे ही वॉज कहें तो अब वॉज यूज हो गया कुड के साथ, यानी पास्ट टेंस में यूज होगा। बार बार बताते जा रहे हैं हम आपको। कुड यू अंडरस्टैंड हर स्पीच, क्या तुम्हें उसकी स्पीच समझ में आई, मतलब जो स्पीच हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, यानी भूतकाल में जा चुकी है, तब आप कह सकते कुड यू अंडरस्टैंड हर स्पीच। या कैन यू जब बोलेंगे आप, जब आपका स्पीच किसी का चल रहा होगा तब आप कैन यू बोलेंगे, नहीं तो आप कुड यू अंडरस्टैंड। अगर स्पीच हो चुकी है तो कुड बोलेंगे। When I woke up, I could not move my leg, कभी कभी कहते हैं ना, यार ऐसा सिर में दर्द था, ऐसे रात को तबीयत खराब हुई, जब मैं उठा तो मेरे से उठा ही नहीं गया, ठीक है। I could not open my eyes, I could not move my leg, I could not move my hand, I could not open my eyelids, I could not move my head, कुछ भी कह सकते हैं कि जब मैं
When I woke up, जब मैं सुबह उठा यानी जग कर उठा तो क्या हुआ मेरे साथ। जब कहते हैं ना, जैसे I could not find my keys, I could not find my car, I could not go to the kitchen, I could not find my father in the bed, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिक ओकेजन में देखिए, वैसे तो नॉर्मल ओकेजन्स में ये यूज आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, कुड नॉट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ओकेजन का सेंटेंस है। फॉर पॉजिटिव के लिए क्या यूज करेंगे, जब हम अ डॉग फेल इनटू द पॉन्ड, एक जो डॉग था, एक कुत्ता था, वो किस में गिर गया, डॉगी किस में गिर गया, पॉन्ड में गिर गया, तालाब में गिर गया। द बोटमैन वर एबल टू सेव हिम, बोटमैन जो नाविक थे वहां पे बोट चलाने वाले थे, उन्होंने उसे सेव कर लिया। और यहाँ एबल टू कहा क्यों किया हमने, यहाँ पे कुड यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर स्पेसिफिक ओकेजन है, अगर नॉर्मल ओकेजन है जैसे नॉर्मल हम करें ना, जैसे यहाँ पे माई अंकल कुड ड्राइव, अगर यहाँ पे भी होता बोटमैन कुड सेव पीपल, ठीक है, तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्पेसिफिक काम हुआ है कि किसी दिन कोई डॉग किसी पॉन्ड में गिरा, उस दिन क्या हुआ था, उस स्पेसिफिक ओकेजन की बात हो रही, तो वहां पे एबल टू का यूज करेंगे, हम कुड का यूज नहीं करेंगे पॉजिटिव में। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो वहां पे अगर यहाँ पे नॉट एबल टू यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यूज करके कैसे बनाएंगे हम, अ डॉग फेल इनटू द पॉन्ड, अब ये तो सेम रहेगा भाई, गिरा तो है ही वहां पे डॉग पॉन्ड में। द बोटमैन कुड नॉट सेव हिम, ठीक है, यहाँ वर लगा है एबल टू के साथ में। लेकिन अगर वहां पे नेगेटिव बोलेंगे, अगर वो उसे बचा नहीं पाए, बचा लिया तो पॉजिटिव हुआ, बचा लिया तो पॉजिटिव हुआ ना भाई सेंटेंस, अब सकारात्मक वाक्य हो गया। लेकिन अगर उसे नहीं बचा पाए तो क्या यूज करेंगे, हम कुड नॉट ही यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब पास्ट में कोई स्पेसिफिक ओकेजन होता है तो वहां पे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए एबल टू यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या यूज करते हैं, कुड नॉट यूज करेंगे, ठीक है। तो कुड नॉट यहाँ पे होगा स्पेसिफिक ओकेजन के लिए। देन फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के साथ क्या यूज करेंगे, हम निवेदन करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे, तो कुड को विनम्र निवेदन के लिए आप फॉर्मल सेटिंग्स में ही यूज करते हैं। आप नॉर्मली घर परिवार के लोगों के साथ नहीं करते। जैसे कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ऐसे नहीं बोल देंगे, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ऐसे सीधा बोल देंगे हम। फैमिली मेंबर्स के साथ कल हमने जो पहला वीडियो हमने डिस्कस किया कैन का, उसमें क्या किया हमने, फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो भी आसपास लोग रहते हैं, हमारी मेट्स हैं, हमारे और जो फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, हम उनके साथ में क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर निवेदन हम कर रहे हैं किसी ऑफिशियल मेंबर के साथ में, कोई कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार हॉल है, ऑफिस है या स्कूल है, कोई भी ऐसी ऑफिशियल सेटिंग है, तो वहां पे हम रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, किसी अनजान व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से तो एकदम आप नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते, उससे तो रेस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो वहां पे एक फॉर्मल सेटिंग है, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो वहां कुड का यूज करेंगे। प्लीज भी ऐड कर दिया हमने, विनम्र निवेदन है ना। Could you send me the PDF please? अब किसी ऑफिस के आप बंदे से पूछ रहे हैं या बॉस से पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे PDF भेज देंगे, कि आपके मेल के थ्रू आपको PDF मिल जाएगी, तो वहां कुड का यूज किया, फिर भी प्लीज का यूज किया। कई बार हम प्लीज का यूज नहीं भी करें तभी भी ये नॉर्मली सही होता है बोलचाल में। Could you give me a glass of water please? तो किसी अनजान व्यक्ति से कहीं आप रेस्टोरेंट में गए तो वहां इस तरह आप बोलना चाहिए आपको, क्योंकि वेटर्स होते हैं, वेट्रेसेस होती है, तो उनके साथ बहुत ही विनम्र निवेदन आपको करना चाहिए, कायदे में तो ये करना चाहिए। अब आप क्या करते हैं, आपका अपना कॉन्शियस इसको बताएगा, ठीक है। तो कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। या आपको घर में भी किसी से बहुत विनम्र निवेदन करना है, तो उस समय भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुड के यूजेस, होपफुली आपको थोड़े बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि चीजें सारी हेल्पफुल है, वीडियोस जो भी डाल रहे हैं वो अच्छे डाल रहे हैं, आपकी किताबों में सारे रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन मेन चीज है आपका उन्हें प्रैक्टिस करना। देखिए अगर आप इनको दो सेंटेंसेस भी इसके हिसाब से अपने मन में घुमा लेंगे कि हाँ भाई ये सेंटेंस है, वीडियो देखते देखते ही आप रोक रोक कर करिए उसको, और वीडियो देखते देखते आप सेंटेंस बना लें, कॉपी में लिख लें और उससे बार बार प्रैक्टिस करें। कॉपी में लिखना भी इतना काम नहीं आएगा जितना आपका प्रैक्टिस करना काम आएगा, बिलीव मी। इंग्लिश आप ऐसे ही सीखेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम रिपीट करते रहेंगे बार 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 बार। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।